अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ तारसुर मीर और मीर टाकीज में आज मैं रूबरू हूँ नजाद अली साहब, बल्लू साहब और हमारे सीनियर असद साहब सादिक साहब के बेटे हैं और हम जनरेशन टू जनरेशन इनके फैन। तो ये बताइए कि ये सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा होगा या कुछ और चीज है आज? ये लाइक पंजाबी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा सर। वाह जी बिल्कुल, पंजाबी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा साहब। तो वो तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि जो आपने जादू जगाना है, लेकिन थोड़ा ब्रीफ करें कि सिम्फनी क्या होती है, ये भी लोगों को पता चलना चाहिए। जी बिल्कुल। और पंजाबी में इसका मिशर मेल क्या है? जावेली सिम्फनी ये है कि जहाँ भी 50 से 100 लोग इकट्ठे बैठ के बजा रहे हो उसे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। ठीक है। और हमारी कोशिश है कि हम हमारे जो अभी ये ऑर्केस्ट्रा आप सुन रहे हैं, हम जैज म्यूजिक बजा रहे हैं जो गोरों का प्योरली एक खास म्यूजिक है, जैसे हमारा क्लासिकल म्यूजिक है। इसी तरह गोरों का, वेस्टर्न लोगों का जैज म्यूजिक है। जैज म्यूजिक एक आजाद म्यूजिक का नाम है, जैसे हम अलाप करते हैं राग का, यही जैज है। जो हमारा जैज को अगर पंजाबी में देखा जाए तो तोफैल नियाज़ी साहब पंजाबी में जैज थे, बेडार भी करते थे, राग में भी रहते थे, मिशर मेल भी, रागों का मिक्सचर भी करते थे। नहीं, ये नहीं कह सकते आप। जैज एक लाइक जैसे राग है हमारे, ठीक, हमारे बुजुर्गों ने राग जैसे वर्ल्ड में जी वो गाया करते थे कि पहले राग तो नजात साहब राग में तो कोमल तीव्र बदले तो बदल जाता है राग। जी बिल्कुल। तो बिलू में भी जैज में ये रखा जाता है। जैज में 12 सुर यूज होते हैं। ठीक, जैज में भी 12 सुर यूज होते हैं। उसमें आप कोई भी एक शक्ल फिक्स कर लें, उसके बाद भी जाने की इजाजत है, राग में जाने की इजाजत नहीं है जैज म्यूजिक में, क्योंकि ये इम्प्रोवाइजेशन का नाम है, जैज रूदारी का नाम है। ठीक। और रूदारी में अगर कोई आपको कोई स्केल में वो नोट नहीं है लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, आप उस वक्त दूसरी दुनिया में गए हुए हैं, तो आप वो प्ले कर सकते हैं उसे, उस शक्ल को और खूबसूरत करने के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा ये फरमाएं कि जाहिर है बल्लू साहब का जो साज है, तबला है, रिदम है, और असद साहब गिटार, तो ये जो आप सिम्फनी और पंजाबी एक फ्लेवर जी, इसमें ताल क्या है और किस तरह से जो है राग है इसमें मिक्स है कोई? जी बिल्कुल, राग के बगैर तो नहीं है। ठीक, हम किरवानी साहब यूज कर रहे हैं, बैरनी यूज कर रहे हैं जी। इसमें और बड़ी किरवानी राग जो है वैसे तो सबके लिए है, लेकिन मेहदी हसन साहब ने इसको जो जिस तरह से रजिस्टर्ड किया है, शोला था जल बजाओ, तो वो बड़ी एक बेहतर, तो केरवानी भी है, भैरवी भी है। जी बिल्कुल। इसमें ताल भी है, जैसे 3.5 बार से हम यूज कर रहे हैं। मेरा उस स्पेशल कंपोजिशन का नाम है टकसाली गेट। प्रकार होते थे ना वहाँ तो टकसाली गेट से मुराद है कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल था किसी दौर में कि बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे एक रात को इकट्ठे होते थे, मिसाल के तौर पे, और बड़े गुलाम अली खान साहब, बरकत अली खान साहब, जी, सलामत खान साहब, फतेह अली इमानत अली खान, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये लोग इकट्ठे होते थे, अच्छा बजाने, बाजा बजाने वाले बाग साहब जैसे लोग, ताफो साहब, ये एक जगह से जहाँ पे इकट्ठे होकर रात को ये लोग अपने अपने इज़हार राय पेश करते थे गाने की शक्ल में, सुरों की शक्ल में, इसलिए इस कंपोजिशन का नाम रखा टकसाली गेट। वाह वाह। और ये जब हमने जैजर लिंकन सेंटर विल्टन मार्सैलिस के साथ न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया तो उन लोगों ने इसे बड़ा पसंद किया। जब बल्लू साहब ने इसने सोलो तबला अपना 3.5 बार में बजाया तो सारा हॉल उठ के खड़ा हो गया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन, मियामी यूनिवर्सिटी, 12 यूनिवर्सिटीज में बल्लू साहब और हमने डे में हमारा लेक्चर होता था और शाम को बड़ी परफॉर्मेंस होती थी। और आज की परफॉर्मेंस में इन मुल्कों में आपको करेले गोश्त अवेलेबल? अल्हम्दुलिल्लाह। तो करेले गोश्त खुद उड़ के आ जाते हैं, इंग्लिश में उड़ के आ जाता है। वीर साहब की ग्रेट।
नहीं जी, इसमें एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि जैज ने ये जो भी क्रिएशन कर रहे हैं ये हमारी क्रिएशन है, मेरे बाबा की, राज हुसैन माइडियर साहब की, ये सारा डिजाइन किया हुआ है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें आज हमारी एक नई चीज है हीर, हीर पेश कर रहे हैं हम। और वो हीर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इस स्टाइल से, इस रूह से पेश हो रही है, जो आज हम आपको सुनाएंगे ऑर्केस्ट्रेशन के साथ। असद साहब, हीर को जो जिस तरह ख्वाजा खुर्शीद अहमद साहब ने कंपोज किया है, इसके बाद जो है ये एक आधी सदी के बाद, 50 साल तकरीबन हो गए जी बिल्कुल। उसके बाद आज आप एक लाहौर में ये माइक ले लें, इसमें ये अलग है, जाहिर है। हाँ वो हीर अलग है, ये अलग है, जैद हीर, ये जैद टकसाली से है हीर। नहीं ये टकसाली समझ लो, टकसाली टू गुजरात। ये तो ये अलग है। ये सीट की इम्प्रोवाइजेशन है ना, जो वो समझ लेकिन न्यूयॉर्क से है, हाँ क्योंकि हमारा ऑर्केस्ट्रा साथ इसके पूरा वेस्टर्न वालों का, हमारा तबला है, इसके साथ हमारी गिटार है, तनवीर खान साहब की मैंडोलिन है, सरंगी है, फ्लूट है। हम इसको एक ड्रामेटिक स्टाइल में जो इसके जो शेर है, जो शेर इसमें कह रहे हैं, मतलब हम हीर फ्लूट पे बजा रहे हैं, वायलिन पे बजा रहे हैं, और उसमें जो खास चीज है वो वीर सिपाही जी इसमें शेर पढ़ रहे हैं बाबा वारिस शाह जी के, जो एक नई चीज होगी। मुझे उम्मीद है कि पब्लिक को बड़ी पसंद आएगी वो। ये वाकई एक नया एक्सपीरियंस होने जा रहा है। तो नईम भाई, मैं एक बल्लू साहब से सवाल कर लूं, उसके बाद आप भी जरूर बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मुझे 36 ईयर हो गए हैं शोबिज़ कवर करते हुए, तो इसमें म्यूजिक के प्रोग्राम हुए हैं लाहौर में, लेकिन ये एक खास एक जो है वो नजर आ रहा है इवेंट, जिसमें इतने हमारे पाकिस्तान के और मैं समझता हूँ रीजन के इतने बड़े आर्टिस्ट। खान साहब, ये बताइए बल्लू खान साहब के आज के इस एक्सपीरियंस में आप अपने साज और अपने डिपार्टमेंट के हवाले से क्या इसमें जो है प्ले करने जा रहे हैं? हाँ जी, मैं ये हाथ में ले लें। पूरी दुनिया में मैंने तबला बजाया है, और गोरों के साथ उनके हिसाब से भी बजाया, अपने हिसाब से भी बजाया, अपने कल्चर के हिसाब से भी बजाया। फनकार होता है जो हर फन मौला हो। जैसे इंडस्ट्री का काम बहुत मुश्किल है, क्लासिकल हमारे लिए आसान है, क्योंकि ये सब ने क्लासिकल ही सीखा है। क्लासिकल के लिए फिल्म इंडस्ट्री का काम करना बहुत मुश्किल है। तो जो इधर के हैं, जिन्होंने क्लासिकल सीखा ना, पहले फिल्म इंडस्ट्री का काम किया, तब हमारे लिए दोनों आसान है। ये तो क्लासिकल ऐसे भी लोग हैं, इंशाद जी उठो के साथ ठेका नहीं लगा जिससे मैं इशारा करूँ। सही, वो 3 तार लगा लगे तो गहरवा था। तो नजात ने बहुत अच्छी बातें की है। ये जैज भी क्लासिकल है, लेकिन फर्क है। जो हमारा क्लासिकल है, सराब खान साहब के साथ, अमान अली फतेह खान साहब के साथ, सब के साथ बजाए, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है सब में। जी, मैं असद साहब से पूछूंगा। असद साहब माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को, स्टेज इंडस्ट्री को और म्यूजिक इंडस्ट्री को एक तवील अरसा दिया है और सर्व किया है। और अरशद साहब ने, असद साहब हमारे साथ ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने मॉडर्न म्यूजिक, क्लासिक म्यूजिक हर एक को परफॉर्म किया है और पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। असद साहब, आप जैज में आज इनका पार्ट हैं, तो आपको क्या लगता है, आप पाकिस्तान का म्यूजिक आपने इतना बजाया और फिर ये गोरों का म्यूजिक बजाने पे आप इसको मिक्स करते हैं, तो क्या लगता है, कैसे लगता है? तो डिफिकल्ट ना, हमारा जो म्यूजिक है वो कुछ और है, लेकिन ये कुछ और है। हमें खुशी इस बात की है। हमारी तो मसलन राग है ना हमारे, इनका माइनर मेजर होता है, 12 सुर इनके जैज में होते हैं, तो वो हमारे लिए आसान है। मैं यहाँ वीर सिपाही भी मौजूद हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, मेरा बड़ी बब्बू बराल मरहूम अल्लाह जन्नतों में उनका मुकाम करे, उनके साथ जो है आज से कुछ 22 साल पहले ये यो हनी सिंह तो आज आए हैं ना जी, अच्छे आर्टिस्ट हैं और बादशाह भी,
तो इन्होंने उस जमाने में रैप उनके लिए बब्बू बराल के लिए लिखा था। तो ये इस प्रोजेक्ट के मतलब भी कुछ बताएं कि ये आज क्या करने जा रहे हैं आप? आज एक ऐसी समझ लो कि वारिस शाह को ट्रिब्यूट पेश करना है। तो वारिस शाह लेजेंड हैं पंजाबी ज़ुबान के, और वो पहचान है पूरी दुनिया में पंजाबी ज़ुबान की, कल्चर की, और जो हमारी तहजीब है जो उसके वारिस शाह नुमाइंदा है, ख़ास तौर पर पंजाबी ज़ुबान में। और तमाम जितने भी लहजे हैं वो तमाम वारिस शाह की ज़ुबान में उसकी शायरी में मिलते हैं। तो नई नस्ल जो है वो मेरा ख्याल में अभी तक वो वारिस शाह की वो शायरी को थीम को समझ नहीं पाई। वो हीर को हीर नहीं समझ सकते, रांझे को रांझा नहीं समझ सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक मॉडर्न म्यूज़िक है, ये इस तरह से पहले मेरा कभी नहीं हुआ, इतने म्यूजिशियन, इतने हाई क्लास म्यूजिशियन के साथ। तो वारिस शाह की हीर को क्या तो लफ्ज़ मैंने परफॉर्म करना है, और कुछ पोर्शन जोगी के, कुछ हीर के, कुछ मेरी है, कुछ 6-7 मिनट की परफॉर्मेंस है। तो उसमें वारिस शाह को भी कवर करना है और पंजाब को भी, और सारे आप ये जो बात कर रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि ये पहले लोगों को समझ नहीं आया या लोगों ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, इसकी वजह शायद ये है कि आप चूंकि जंडियाला शेर खां से हैं, आप वारिस शाह के गांव से हैं, आपने उस धरती में, उस मिट्टी में जन्म लिया, तो शायद इसलिए आप इसको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अली ये जाहिर है तो कि बात असर तो होता है जिस वजह मिट्टी में पैदा हो, उस मिट्टी का यकीनन असरात होते हैं, लेकिन उसमें तो मुतअद्दिद लोग पैदा हुए, लेकिन हर किसी को तो वो चीज़ें नसीब नहीं हुई ना। वो कोई होता है जिसे वो चीज़ मिल जाती है। तो यकीनन वारिस शाह का असर भी मेरे पे है। वो दीगर मैं पूरा फैसलाबाद में पढ़ा हूँ, पता हो, और लाहौर में पढ़ा हूँ, इधर सारा मैं नौकरी भी मैंने की है, सारा तो मुख्तलिफ जगह मिलते हैं। मेरे कजन है सजाद हैदर साहब, आपके बड़े दोस्त सजाद हैदर से कोई भाइयां नहीं, घर वाला रिश्ता है हमारा, खुशियां गमियां साझियां जिन्हें आगे ने। मैं चाहूँगा कि कोई स्पेसिमन थोड़ा सा हमें जो वारिस शाह साहब के लिए आपने लिखा या आपकी जो सोच है वो थोड़ा हमारे साथ शेयर भी करें। नहीं, मैं जरूर ਤੁਹਾਡੀ खिदमत पेश करना। वारिस शाह सरकार की ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਣਾਣੀ है, तो उस राजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ खिदमत पेश करना। एंट्री है तो इन हो रही है, तो रांझा मंजी ते पलंग ते सुत्या है, हीर आ रही लेके 60 सहेलियां नाल आई, हीर मतड़ी रूप गुमांदी जी, बुक मोतियां दे कन्नी चमकदे सन, कोई हूर ते परी दी शान दी जी, ओदे नक बुलाक ज्यों कुतुब तारा, जोबन पिनड़ी रूप गुमान दी जी, वारिस शाह मियां जट्टी लोर लुट्टी, परी किमर हलदार ते मान दी जी। अरे क्या क्या वाह साहब, क्या फ्लो बात। है, क्या मस्ती है और क्या इश्क है, वाह जी वाह। उठी सुत्या सेज साडड़ी तो, अरे ये वाह वाह, उठी सुत्या सेज असाडड़ी तो, लम्मा सुसरी वांग की प्या है वे, क्या राती किते नींदरा कटे एडी नींद वाला लुढ़ गया है वे, कोई ताप शराप के जिन लगो, इके डाइन किसे पास लिया है वे, वारिस शाह तू जीवदा कूक सुतो, इके मौत आई मर गया है वे। वाह वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। वाकई सर ये हीर का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है, और माशाल्लाह मानमतिये रूप गुमान परिये, मानमतिये रूप गुमान परिये, अठ खेलिए रंग रंगीलिए नी, आशिक पौर फकीर ते नांग काले, बाज मंत्रों मूल ना कीलिए नी, ए योबना ठग बाजार दाई, टूने हारिए छैल छबीलिए नी, वारिस शाह बेनकार दो जमा करिए, दो नाल जुबान रसीलिए नी। अरे ये क्या है, क्या बात। 10 नंबर लिखवा दो, बहुत आला। नंबर लिखवा दो।